फ़अऊज़ु बिल्लाहि मिनश्शैतानिर्रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलामु अलैकुम रहमतुल्लाहि व बरकातहू। नुहम्दी व नुसल्ली अला रसूलिल करीम। अम्मा बाद या अय्युहल्लज़ीना आमनु उज़्कुरू निअमतुल्लाह। प्यारे प्यारे मीठे मीठे इस्लामी मेरे प्यारे आका के दीवानों और दीवानियों, आज मैं जो मौजू लेकर आपके सामने हाजिर हुई हूँ वो मौजू है अल्लाह के सफ़ीर, जो 6 बुजुर्गान दिन पर मुबनी किताब अल्लाह के सफ़ीर से मैं गौस आज़म के वाक़ात को आज पहला हिस्सा लेकर आपके सामने हाजिर हुई हूँ। गौस आज़म की पैदाइश से लेकर उनके हालात ज़िंदगी पर मुबनी ये वाक़ा इंशाअल्लाह ताला मैं रोज़ाना आपके सामने थोड़ा थोड़ा करके फर्स्ट सेकंड थर्ड ऐसा पूरा एक एक हिस्सा करके रखते जाऊंगी। इंशाअल्लाह ताला आपको वली अल्लाह की तमाम हयात पर मुबनी जो किताब में अल्लाह के सफ़ीर में मुरत्तिब किया गया है उससे मैं हज़रत शेख अब्दुल क़ादिर जिलानी के हालात को आपके सामने पेश कर रही हूँ। मैं तमाम अहले उम्मत मुसलमानों से, मेरे प्यारे मीठे मीठे इस्लामी भाइयों से और हमारे बहनों से गुजारिश करती हूँ कि हमारे सैयद क़ादरी दरबान इस्लामिक चैनल को सब्सक्राइब करें, पूरी तरह वीडियो देखें, बेल आइकन को दबाएं और लाइक करें, कमेंट करें, शेयर करें। हमारा मकसद है कि कुरान और हदीस की रोशनी में हर बात आपको पता चले। आइए मैं शेख अब्दुल क़ादिर जिलानी रज़ी अल्लाह तआला अन्हु के वाक़ात को बयान करने से पहले आपके सामने ये शेर अर्ज करूँगी। निगाहे वली में वो तासीर देखी, बदलती हुई हज़ारों की तकदीर देखी। माशाअल्लाह सुबहान अल्लाह, क्या खूब शेर है। निगाहे वली में वो तासीर देखी, बदलती हुई हज़ारों की तकदीर देखी। आज गौस आज़म के हालात को सुनकर उनके तुफ़ील से हमारी और आपकी यानी क्या बोलते तकदीर बदल जाए, हमारे हालात बदल जाए। अल्लाह ताला हमें 5 वक्त का नमाज का पाबंद बनाए हज़रत गौस आज़म के सदक़े में। ऊपर जो तस्वीर देख रहे हो पीराने पीर गौस आज़म दस्तगीर की बगदाद शरीफ की मज़ार शरीफ की तस्वीर है। ज़ियारत करते हुए इस वीडियो को अल्लाह ताला हमको आपको देखने का शर्फ नसीब फरमाए। देखिए, मैं सबसे पहले 11वीं शरीफ का महीना आ रही है। 11वीं शरीफ की पहली तारीख से 11 तारीख तक शेख सैयद शाह अब्दुल रशीद साहेब क़ादरी दरबान चितापुर मुतवल्ली के घर में शेख रोजा शेख के दक्कन कॉलोनी में बिला खुसूस पहली तारीख से 11 तारीख तक कलमा तैयब और या शेख अब्दुल क़ादिर जिलानी शहीलिल्लाह का दस्तर रखा जाता है। और 11 तारीख को यानी क्या बोलते हैं सुबह में बिला खुसूस या शेख अब्दुल क़ादिर जिलानी का दस्तर 1.25 लाख पढ़ाया जाता है। और औरतों के लिए ख़ास कर ख़त्म गौसिया का दस्तर होता है। शाम में ख़त्म क़ादरिया का ज़िक्र अज़कार आदमी लोगों में, मर्द हजरात में होता है। और हज़रत गौस आज़म के मुँह मुबारक भी 11 तारीख को बताए जाते हैं। तमाम हमारे अहले उम्मत मुसलमाना के अहले बैत के लोगों से गुजारिश है कि आए शेख रोजा शेख के दक्कन कॉलोनी को और गौस आज़म के मुँह मुबारक और नालाइन मुबारक जो भी आसार क़दीमा हैं, आप उन आसार क़दीमा के क़ुर्ब में दुआएं मांगने की आपको और हमको अल्लाह ताला तौफ़ीक़ अता फरमाए। आइए हज़रत शेख अब्दुल क़ादिर जिलानी रज़ी अल्लाह ताला अन्हु के वाक़ात को आपके सामने पेश कर रही हूँ। आपकी तारीख पैदाइश 470 सन हिजरी है। बतारीख उनका हज़रत गौस आज़म का विसाल का पर्दे का ईस्वी 561 सन हिजरी है। मज़ार मुबारक बगदाद शरीफ में है। वतन जीलान के रहने वाले थे। जीलान ईरान में है। नाम सैयद मोहिउद्दीन है।
उनके वालिद मोहतरम सैयद अबू सोलेहा है रहमतुल्लाह अलैह है। मादर ग्रामी माँ का नाम उम्मुल खैर फातिमा रहमतुल्लाह अलैह है। नजबुल तरफीन सैयदुल उलूम ज़ाहिरी के काफिला सालारे खैसर मारूफत के रोशन तरीन मीनार सुकून व जा करार दिल नासबूर औलिया कराम में सबसे ज़्यादा महबूब मशहूर मज़कुरा एहतराम अदब और गौस लक़ब था। आपके कलाम की तासीर का ये आलम था कि हाज़रीन जोश जज्बात में गिरेबान चाक कर देते थे और मजलिस वाज से बैक वक्त कई जनाजे उठते थे। ये गौस आज़म के पैदाइशी वाक़ात हैं। आइए मैं आज के पहले हिस्से में अव्वल हिस्से में आपको मैं गौस आज़म के हुलिया मुबारक वो कैसे थे, उनका हुलिया कैसा था, उसके बारे में तज़किरा कर रही हूँ और कुछ वाक़ात आपके सामने पेश कर रही हूँ। हज़रत शेख अब्दुल क़ादिर जिलानी रज़ी अल्लाह तआला अन्हु जिस्मानी एतबार से नाजुक कमज़ोर थे। ख़द दरमियाना था और रंग गंदुमी और सीना मुबारक कुशीदा था और दाढ़ी लंबी और गंजन दोनों भवें बारीक थी और आपस में मिली हुई थी। आवाज़ पुरजलाल बुलंद थी। जिस वक्त का कलाम फरमाते तो पूरी मजलिस गूंजने लगती थी। लहजे की तासीर का यह आलम था कि जैसे ही आप गुफ्तगू शुरू करते या जमा आम में कुछ इरशाद फरमाते तमाम सुनने वाले दम बखूद रह जाते। हाज़रीन मजलिस की मजाल ना थी कि आपकी तकरीर के सिवा किसी और तरफ मुतवज्जा होते। माशाअल्लाह सुबहान अल्लाह। ये गौस आज़म के यानी क्या बोलते हैं, उनका हुलिया और उनका रहन सहन, उनका आवाज़ और वो कैसे थे, यही हाल आपकी रोशन आँखों का था। आपकी आंखें रोशन था। कुदरत ने अजीब रोशनी मखनतीस कशिश अता की थी। गौस आज़म के आँखों में अल्लाह ताला ने एक मखनतीस कशिश अता की थी। किसी फरियाद मजमे को एक नज़र देख लेते तो वो आपका मता फरमा बरदार बन जाता था। इतना तासीर थी उनके आँखों में, उनके देखने में। हज़रत शेख अब्दुल क़ादिर जिलानी का मिजाज अजहद लतीफ़ था और तबीयत इंतहाई निफासत पसंद, सफाई और खुशबू का बहुत एहतमाम फरमाया करते थे। आप खुशबू ज़्यादा से ज़्यादा लगाया करते थे। आपके लिबास से आलिमाना शान जाहिर होती थी, मगर कपड़ा निहायत ही कीमती होता था। वाज़ा रहे कि सैयदना अब्दुल क़ादिर जिलानी के लिबास में रेशम शामिल नहीं होती थी। देखिए गौस आज़म के लिबास में रेशम या रेशम का कपड़ा नहीं पहनते थे, क्योंकि मजहब इस्लाम में एक मर्द के लिए रेशम का इस्तेमाल नाजायज़ है। मजहब इस्लाम में मर्द रेशम का कपड़ा इस्तेमाल नहीं करता, नाजायज़ है। बाज़ कम नज़र इस बात पर एतराज़ कर सकते हैं कि एक दरवेश को कीमती पोशाक से क्या गर्ज। दरअसल ये एतराज़ कम इल्मी और किसी हद तक जहलत का नतीजा है। आम तौर पर ये बात मशहूर कर दी गई है कि दरवेश और फुकरा बोसीदा शिकस्ता मामूली लिबास इस्तेमाल करते हैं और यही उनकी विलायत की शान है। बेशक हमें तारीख में ऐसे बुजुर्ग भी नज़र आते हैं, मगर इसका ये मफहूम हरगिज नहीं कि वो कीमती पोशाक अहले मारूफत पर हराम है। अवसल तौर पर अशरफ बेजा और नमूदा नुमाइश हराम है। दिखावे के लिए या यानी क्या बोलते हैं, रियाकारी के लिए हराम है। नुमाइश नहीं करना चाहिए कपड़ों से। हज़रत इमाम अबू हनीफा भी निहायत कीमती लिबास इस्तेमाल फरमाते थे। एक बार एक मालदार शख्स हज़रत अबू हनीफा के मजलिस में हाजिर हुआ, मगर इसका ज़ाहिरी हुलिया इस कदर ख़राब था कि देखने वाले इसे तनाही मुफलिस नादार इंसान समझ रहे थे। हज़रत अबू हनीफा भी इसे एक ज़रूरतमंद इंसान ही समझा। फिर जब मजलिस दरस ख़त्म हो गई तो इमाम आज़म ने अपने मुसल्ले का कोना हटाते हुए फरमाया,
ऐ शख्स इसमें से अपनी ज़रूरत के मुताबिक रकम ले ले। हज़रत अबू हनीफा का यही तरीक़ा था कि अपने मुसल्ले के नीचे रकम रखते थे और तनाई में इस तरह हाजतमंदों की ज़रूरतें पूरी फरमाया करते थे। हज़रत अबू हनीफा लोगों की मदद किया करते थे, वो भी बंद मुट्ठी किया करते थे, रियाकारी से नहीं, दिखावे से नहीं। इस शख्स ने निहायत आजिज़ाना लहजे में अर्ज़ किया, हजरत मुझे अल्लाह ने बहुत कुछ दे रखा है, मैं तो सिर्फ आपका आवाज़ सुनने के लिए हाजिर होता हूँ। हजरत इमाम आज़म अबू हनीफा का चेहरा मुबारक मुतग़िर हो गया और आपने इंतहाई नाखुशगार लहजे में फरमाया, ऐ शख्स, मेरे अमीरों और कबीर होते हुए भी तूने मुफलिसों से शक्ल क्यों बनाई, जिसे देखकर अल्लाह के बंदे धोखा खाते हैं। पहले अपना हुलिया दुरुस्त कर, फिर मेरी मजलिस में दर्स में आ। वो शख्स उठ कर जाने लगा तो हजरत इमाम आज़म ने फरमाया, अल्लाह अपनी नियामतों के इजहार को पसंद नहीं करता। इसी तरह हजरत इमाम मलिक भी कीमती लिबास ज़ेबतन फरमाया करते थे। हजरत सैयदना अब्दुल क़ादिर जिलानी ने बुजुर्गों की इस रिवायत पर अमल पैरा थे। बगदाद के मशहूर ताजिर अबू फजल बयान करते हैं, एक बार हजरत सैयदना शेख अब्दुल क़ादिर जिलानी का खादिम मेरे पास आया और कहने लगा कि मुझे ऐसा कपड़ा दरकार है जिसके एक गज की कीमत एक अशरफी के बराबर हो। शेख अबू फजल ने हजरत गौस आज़म के खिदमतगार को मतलूबा कपड़ा फरहम करते हुए पूछा, तुम इस कदर कीमती कपड़ा किस लिए खरीद रहे हो, किसके लिए खरीद रहे हो? खादिम ने हजरत सैयदना अब्दुल क़ादिर जिलानी का नाम लिया, कपड़ा लेकर चला गया। खादिम के जाने के बाद शेख अबू फजल ने सोचा कि जब दरवेश इतना कीमती लिबास ज़ेबतन फरमाएंगे तो फिर खुलफा वक्त कौन सा कपड़ा इस्तेमाल करेगा, ऐसा सोचने लगे अबू हनीफा। फिर एक दिन शेख अबू फजल हजरत सैयदना अब्दुल क़ादिर जिलानी की दरसगाह में हाजिर हुए। इस वक्त आपका शराई मसला बयान फरमा रहे थे। दर्स खत्म हुआ तो हजरत सैयदना शेख अब्दुल क़ादिर जिलानी अबू फजल की तरफ मुतवज्जा हुए। अबू फजल, मुझे रब जलाल की इज्जत की कसम है। अबू फजल को सरकार गौस आज़म कह रहे हैं, मुझे रब जलाल की इज्जत की कसम, जब तक मेरा माबूद खुद हुक्म नहीं देता कि मैं इस वक्त तक कोई कीमती कपड़ा नहीं पहनता। हजरत सैयदना अब्दुल क़ादिर जिलानी बगदाद के ताजिर को मुखातिब करते हुए फरमाया, इस लिबास के मुताल्लिक भी जिसका कपड़ा तुमसे मंगाया गया था, मुझे ये हुक्म मिला था, तुझे मेरे हक की कसम एक पैरहन ऐसा भी पहन जिसके गज कपड़े की कीमत एक अशरीफ के बराबर हो। ये हुक्म हुआ था अल्लाह की तरफ से। ताजिर अबू फजल ये सुनकर लरज गया और माफी मांगने लगा, इसमें तुम्हारी कोई कसूर नहीं, अहले ज़ाहिर यही ख्याल करते हैं। हजरत सैयदना शेख अब्दुल क़ादिर जिलानी ने फरमाया, अबू फजल, जिसे तुम कीमती लिबास समझ रहे हो, ये लिबास नहीं, मैयत का कफन है। इसे कोई दरवेश आलिम सुलूक में 1000 बार मर चुकता है तो इसको एक कफन अता होता है। देखिए, उन्होंने अच्छे कपड़े को, उम्दा कपड़े को और जहां तक हो सके एक यानी क्या बोलते अशरफी के रकम के बराबर के कपड़े को उन्होंने कफन का कपड़ा कहा। ये थी हजरत सैयदना अब्दुल क़ादिर जिलानी के कीमती लिबास की हकीकत। रिवायत है कि हजरत गौस आज़म हर रोज सुबह नया लिबास तब्दील फरमाते थे, पुराना लिबास किसी दरवेश को दे दिया करते थे। अक्सर बुजुर्गों का ख्याल है कि हजरत सैयदना शेख अब्दुल क़ादिर जिलानी फ़ुक़रा और मशाकिन ही की खातिर रोज़ाना नया पैरहन इस्तेमाल फरमाते थे। देखिए, मेरे बड़े पीर की क्या अदा थी कि गरीबों को अपन यानी अच्छे से अच्छा कपड़ा लेकर एक दिन पहनकर वो कपड़ा दूसरे दिन एक गरीब को अता कर देते कि ताकि वो गरीब भी अच्छा कपड़ा पहन सके। अगर काश हमारे जो भी यानी क्या बोलते हैं सज्जादगान हैं, जो भी गद्दी नशीन हैं, जो भी खुलफा हैं, अगर उनमें ऐसी अदा आ जाएगी तो क्या बात होगी। इसी तरह हजरत शेख हर जुम्मा को नया जूता पहनते थे और पुराना जूता किसी दरवेश को या फकीर को दे दिया करते थे। यह आपके
जो तो सकावत का वो मुनफरद अंदाज था जिसे अहले दिल खूब समझते थे। आज हम एक नया कपड़ा है तो वो कपड़े को हम पहनते रहते, कभी किसी को हम अपना कपड़ा अता नहीं करते। अरे बहुत यानी पैसे वाला कपड़ा है बोल के हम खुद संभाल के पहनते, मगर गौसे आजम कपड़ा पहनकर दूसरों को अता करने का बड़ा निराला और बड़ा प्यारा अंदाज था। हजरत सैयदना शेख अब्दुल कादर जिलानी अक्सर औकात खच्चर पर सवार करते थे, वैसे आपको ऊंट की सवारी भी पसंद थी। हजरत गौसे आजम की खुराक बिल्कुल सादा थी, आपके वास्ते अलहदा अनाज बोया जाता था जिसकी कीमत आप खुद अदा फरमाया करते थे। आपके अहबाब में से कुछ लोग इस काम पर मुकर्रर थे। एक शख्स हर साल आपके लिए बतौर खास अनाज बोया करता था, फिर दूसरा शख्स इसे पिसवा कर रोजाना मगरिब से कबल रोटियां पकाकर आपकी खिदमत में हाजिर हो जाता था। खाने के वक्त जिस कदर गुरबा आपके पास मौजूद होते थे, इनमें बराबर से रोटियां तकसीम फरमा देते थे। जो कुछ बचा रहता इसे खुद तनाउल फरमाते थे। हजरत सैयद अब्दुल कादर जिलानी की खुराक बहुत कम थी, अक्सर दिनों में आप रोजा रखते थे। बिसाखत तर्क हैवानात फरमाते थे, यानी गोश्त, घी और दूध का इस्तेमाल छोड़ देते थे। कभी गोश्त बहुत शौक से खाते थे। गोश्त खाने के हवाले से आपकी हयात मुबारक का एक अजीब व मशहूर है वाक़ा है। बड़े बड़े मशाइख ने 5 मुख्तलिफ तरीक़ों से बयान किया है। एक बार एक औरत अपने लड़के को लेकर हजरत सैयदना शेख अब्दुल कादर जिलानी कि खिदमत आलिया में हाजिर हुई और अर्ज करने लगी, देखिए हमारे और आपके पीरो मुर्शिद मेरे जद्दे अल्लाह जद्दे अमजद शेख अब्दुल कादर जिलानी खुतबे रब्बानी गौसे समदानी हमेशा खाना रोटियां पकाकर गरीब लोगों को पहले तकसीम करते थे, जो बचता था वो खाते थे। काश ये निजाम हम में आ जाए, खुलफा में आ जाए, सज्जादगान में आ जाए तो क्या बात होगी, कितना अच्छा होगा। और हमें और आपको अल्लाह ताला गौसे आजम के भी सुन्नतें अदा करने की हमें और आपको अल्लाह ताला तौफीक अता फरमाए। तो गौसे आजम के खिदमत में एक औरत आई, हाजिर हुई, अर्ज करने लगी, मेरा ये लड़का आपसे बहुत मोहब्बत और अकीदा रखता है, इसलिए मैं अपने हक से दस्तबिरा होती हूँ और इसे आपकी गुलामी में पेश करती हूँ। ऐ गौसे आजम, ये मेरा बेटा है या मेरे पीर, ये मेरा बेटा है या आपसे अकीदत रखता है, आपसे मोहब्बत रखता है, इसलिए मैं इसको आपके पास छोड़कर मैं दस्तबरदार होना चाहती हूँ। अच्छा, सैयदना अब्दुल कादर जिलानी ने इस लड़के को कबूल फरमा लिया। फिर कुछ दिन बाद जब वो औरत अपने बेटे से मिलने के लिए आई तो लड़के की ज़ाहिरी हालत देखकर अफसुदा हो गई। मुसलसल रियाजत की वजह से लड़का कमजोर नजर आ रहा था, इसके चेहरे पर जर्दी फैली हुई थी। माँ की ममता ने जोश मारा और वो बेटे से पूछने लगी, फर्जंद तुम्हें यहाँ खाने को क्या मिलता है? जो कि रोटी कभी सब्जी के साथ, कभी नमक के पानी के साथ। लड़के ने जवाब देते हुए कहा। ये सूरत हाल देखकर माँ को शदीद अजियत पहुंचे और फिर वो मदरसे से उठकर हजरत सैयदना शेख अब्दुल कादर जिलानी की खिदमत में हाजिर हुई। इस वक्त हजरत शेख मुर्ग का गोश्त खा रहे थे और आपके सामने एक बर्तन भी सिर्फ हड्डियां बाकी रखी गई थी। औरत अपने जज्बात पर काबू ना रख सकी, बेइख्तियार बोल उठी, मैंने अपने जिक्र गोश्त को आपकी गुलामी में इसलिए तो नहीं दिया था कि वो जो की रोटियां खा खा कर नीम जा हो जाए। खातून रियाजत का तो एक ही नतीजा बरामद होता है कि जिस्म कमजोर हो जाए और रूह ताकत हासिल करे। तुम्हारा बेटा भी इस मरहले से गुजर रहा है। हजरत सैयदना शेख अब्दुल कादर जिलानी की मुशाफाखाना लहजे में फरमाया, औरत सुलूक की मनाजिर से वाकिफ नहीं थी, इसलिए हजरत शेख की बारगाह में गुस्ताखी का मुरक्कब हो गई। आप खुद तो मुर्ग का गोश्त खा रहे हैं और मेरे बेटे के लिए सिर्फ जो की बेमजा रोटियां, ये कहाँ का इंसाफ है? ऐसा औरत गौसे आजम को सवाल करती है। औरत का तर्ज गुफ्तगू देखकर खिदमत गुजार लर्ज उठे थे, मगर
हजरत सैयदना अब्दुल कादर जिलानी की पेशानी मुबारक पर हल्की सी शिकन तक नहीं उभरी। आपने किसी नागवारी का इजहार किए बगैर मुर्गी की हड्डियों पर हाथ रख दिया, बाआवाज बुलंद फरमाया, खड़ी हो जा उस अल्लाह के हुक्म से जो बोशीदा हड्डियों को जिंदा करता है। तर्जुमा, जैसे ही सैयदना अब्दुल कादर जिलानी ने जबान मुबारक से ये अल्फाज अदा हुए, मुर्गी जिंदा होकर बोलने लगी। फिर आपने इस औरत को मुखातिब करते हुए फरमाया, जब तेरा बेटा इस काबिल हो जाए तो इसे इख्तियार है, जो चाहे सो खाए। हजरत शेख अब्दुल कादर जिलानी की इस करामत को बड़े बड़े मशाइख और शिकारियों ने बयान किया है। शेख अली बिन अबू नसरा फरमाते हैं कि मैंने अपने जमाने में हजरत गौस आजम से बढ़कर किसी बुजुर्ग साहिब करामत नहीं पाया। कोई भी शख्स इस वक्त आपकी करामत को देखना चाहता देख लेता, करामत कभी आपसे जाहिर होती और कभी आप में जाहिर होती। शेख अबू उमर उस्मान का बयान है कि हजरत सैयदना अब्दुल कादर जिलानी की करामत सुलुक मवारिद यानी मोतियों की लड़ी के मानिंद थी। अगर कोई शख्स अपने आँख खुली रखे तो हर रोज हजरत शेख की कई करामतें देख लेता। शेखुल इस्लाम अजीजुद्दीन बिन अब्दुल सलाम रहमतुल्लाह अलैह का कौल है, जिस कदर तू उतर के साथ सैयदना मुहिउद्दीन अब्दुल कादर जिलानी की करामत बयान की गई है, किसी और वली की नहीं। अपने मशहूर जमाने किताबुल बिस्तानुल आरिफीन में इमाम नूवी रहमतुल्लाह ने भी यही फरमाया है। मुहिउद्दीन अबू अल हसन ने अपने तसानीफ बहज्जतुल इसरार में हजरत शेख अब्दुल कादर जिलानी की करामात पूरे तफसील के साथ बयान किए हैं। बाज लोगों ने बहुज्जतुल इसरार पर यह एतराज किया है कि इसमें गलत रिवायात दर्ज की गई हैं और हजरत शेख के रूहानी मुकाम को साबित करने के लिए मुबल्लिगा आराई से काम लिया गया है। मुखालिफिन के एतराज का जवाब अल्लामा कातिब चपलती रहमतुल्लाह अलैह ने इस तरह दिया, मैं कहता हूँ कि ऐसी मुबल्लिगा अमेज बातें कौन सी हैं जो हजरत सैयदना शेख अब्दुल कादर जिलानी की तरफ मसनूक कर दी गई हैं। मैंने हर चंद जुस्तजू की मगर मुझे कोई रिवायत ऐसी नहीं मिली जिसमें दूसरे ने बहुज्जतुल इसरार के मुंसिफ की मुताबियत ना की हो। बड़े बड़े करामात जो हजरत की ज़ात मुबारक से मंसूख है वो ये है कि आपने बाज़ मुर्दा इंसानों को जिंदा कर दिया। मुझे अपने हयात की कसम इस रिवायत को अल्लामा ताजुद्दीन सबकी रहमतुल्लाह ने नकल किया। यही रिवायत शेख इब्ने रफ़ाई से भी मनक़ूल है। अल्लाह ताला ने अपने औलिया अकराम को दुनिया और आखिरत में जो तसर्रुफ अता फरमाया है, इसे वो गैबी जाहिल और हासिल शख्स क्यों कर समझ सकते हैं, जिसने अपने तमाम उम्र किताबों के मज़ामीन समझने में ज़ाया की और तज़किया नफ्स की तरफ मुतवज्जा नहीं हुआ। वो ज़िंदगी भर किताबों की वर्ख गर्दानी पर किनायत करता रहा, मगर इसने हक़ ताला के बख्शिश अता को समझने की कोशिश नहीं की। इसलिए सैयदना शेख जुनैद बगदादी ने फरमाया, हमारे तरीके की तस्दीक विलायत है। बेशक मुर्दों का जिंदा हो जाना इंसानी अकल से बैद है, मगर कुदरत के दायरे इख्तियार से बाहर नहीं, बल्कि खालिक आलिम के नज़दीक ये एक अदना फाल है। हजरत ईसा अलैहिस्सलाम को बतौर खास मौजूज़ा देकर दुनिया में भेजा गया था। खुम बिज़निल्लाह, खड़ा हो जा खुदा के हुक्म से, ये मशहूर कलमा है जिसके ज़रिए हजरत ईसा अलैहिस्सलाम ने बेशुमार मुर्दे इंसानों को जिंदा किया था। आज का ये मजमून पहला हिस्सा मैं यहीं पे ख़त्म करती हूँ। इंशाअल्लाह ताला आइंदा के तफसीली हिस्से को आपके सामने लेकर गौस आज़म के पूरे वाक़ात को तफसील के साथ आपके सामने रखूँगी। आप सुनिए, शेयर कीजिए, फॉरवर्ड कीजिए। हमारे सैयद कादरी दरबार इस्लामिक चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, पूरी तरह वीडियो देखिए, बेल आइकॉन को दबाइए और दबा कर यानी क्या बोलते हैं कमेंट कीजिए और यानी